Hey guys, subscribe and click on the bell icon to get more amazing content from IHNT. नमस्कार, वेलकम टू स्लीप स्टोरीज विथ मी जयश्री खत्री। आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार कहानी। और आज की हमारी कहानी है जातक कथाओं की दुनिया से। एक बिल्ली और एक लोमड़ी में बहुत ही अच्छी मित्रता थी। वे अक्सर एक साथ समय बिताया करते थे, साथ में खाते थे, खेलते थे और ढेर सारी बातें करते थे। उनके दिन बड़े मज़े में गुजरते थे। लोमड़ी खुद को बहुत चतुर समझती थी और इस बात का उसे बहुत घमंड भी था। जब भी चतुराई की बात चलती, वो बिल्ली को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। बिल्ली को कभी कभी ये बात बुरी भी लग जाती थी, लेकिन मित्रता के कारण वह इन बातों को तूल नहीं दिया करती थी। एक दिन दोनों सहेलियां दोपहर के खाने के बाद एक पेड़ की छांव में आराम कर रही थी। दोनों में बात चल पड़ी कि अगर अचानक कोई शिकारी जानवर उन पर हमला कर दे तो वे अपने बचाव के लिए क्या करेंगे। बिल्ली बोली, मुझे तो ऐसी परिस्थिति से बचने का केवल एक ही तरीका आता है, मैं तो वही करूँगी। यह सुनकर लोमड़ी हंस पड़ी और कहने लगी, बस एक ही तरीका? अरे बिल्ली रानी, एक तरीके से तुम शिकारी जानवरों से कैसे बचोगी? मुझे देखो तो, मुझे उनसे बचने के लिए हजारों तरीके आते हैं। तुम कहो तो तुम्हें भी एक तो सिखा दूं? बिल्ली बोली, नहीं, ज्यादा तरीके जानकर मैं क्या करूंगी? जो मुझे आता है वो अब तक कारगर सिद्ध हुआ है, मैं उसी से ही अपना बचाव कर लूंगी। लोमड़ी फिर से हंसकर बोली, हाँ, वैसे भी तुम्हें ये सब तरीके सीखने में बहुत ही कठिनाई होगी, तुम्हें अक्ल जो कम है। बिल्ली को ये बात बहुत बुरी लगी। वह बोली, जो भी हो, उसी तरीके से मैं अब तक बचते आ रही हूँ, और अगर भगवान ने चाहा तो आगे भी बच जाऊंगी। तभी उन्होंने देखा कि एक शिकारी कुत्ता उनकी ओर दौड़ते हुए आ रहा है। दोनों बहुत डर गए और सोचने लगे कि अगर उन्होंने फौरन अपना बचाव नहीं किया तो शिकारी कुत्ता उन्हें चीर फाड़ कर रख देगा। बिल्ली को तो ऐसी परिस्थिति में एक ही तरीका आता था और उसने वही तरीका अपनाया। फौरन एक पेड़ पर चढ़ गई, लेकिन हजारों तरीके वाली लोमड़ी अभी तक सोच ही रही थी कि क्या करूं। शिकारी कुत्ता निकट पहुंच गया था और लोमड़ी तय नहीं कर पा रही थी कि कौन सा तरीका आजमाए। इतने में शिकारी कुत्ता लोमड़ी के निकट पहुंच गया और लोमड़ी का शिकार कर लिया। आज की हमारी स्टोरी का मोरल ये है कि एक कारगर तरीका उन सारे तरीकों से बेहतर है जो किसी काम के नहीं। आप वही कार्य करें जिसमें आप अपना 100% दे पाएँ और जो आपको खुशी भी दे। आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी स्टोरी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए स्लीप वेल, लिव बेटर।